अब हम ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे। ट्रांसपोर्ट मीन्स वेज ऑफ मूविंग गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट का मतलब है गुड्स, यहाँ पे चीज़ें होंगी, चीज़ों और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी ज़राए इब्लाग का एक बेहतरीन ज़रिया है। गुड कम्युनिकेशन, अच्छा ज़राए इब्लाग सिस्टम तरीक़ाकार इन अ कंट्री, एक मुल्क में, मेक इट पॉसिबल, मुमकिन बनाता है फॉर पीपल, लोगों के लिए, एंड गुड्स और चीज़ों के लिए, टू बी मूव्ड अबाउट ईजीली, कि वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर रोड्स, रेलवेज़, एयरवेज़ एंड शिपिंग। ट्रांसपोर्ट्स के जो मेन तरीक़ेकार या जो मेन ज़राए हैं वो रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, एयरवेज़ हैं एंड शिपिंग्स हैं। शिपिंग पहला आपके पास है रोड्स। 1000 ऑफ ईयर्स अगो, बहुत हज़ारों साल पहले, देयर वर नो रोड्स, वहाँ पर कोई रोड्स नहीं थे, कोई सड़कें नहीं थी, एंड पीपल डिड नॉट ट्रैवल मच, और लोग ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते थे। मीन्स ऑफ ट्रैवल्स वर फ्यू, और सफ़र करने के जो ज़राए थे वो भी बहुत थोड़े थे। एज़ टाइम पास्ट, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पीपल बिगेन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, लोग एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने लगे। ग्रेजुअली, तकरीबन, पाथ बिकेम ट्रैक, रास्ते ट्रैक्स बन गए, एंड सम रूट्स, और कुछ रूट बिकेम बिजी, मसरूफ़ हो गए, हाईवेज़, हाईवेज़ में। द रोमन्स वर अमंग द फर्स्ट, जो रोमन्स यानी कि रोम के रहने वाले थे वो पहले लोग थे, टू बिल्ड रोड, जिन्होंने सड़कें बनाई, विच हेल्प देम, जो मदद करती थी, टू मूव देयर आर्मीज़, के उनकी जो आर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अक्रॉस देयर एम्पायर। यानी कि जो रोमन्स थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने सड़कें बनाई ताकि उसकी जो आर्मी थी वो आसानी से किले तक भी पहुंच सके और एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके। When the first motor car was invented, जब पहली मोटर कार इन्वेंट यानी ईजाद की गई, there were very few well developed roads in the world, तब दुनिया में बहुत कम रोड्स यानी कि सड़कें बनाई गई थीं। As traffic increased, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती गई, the roads were made stronger and wider, तो जो सड़कें थी वो मजबूत और खुली करते गए। एंड द मेजर रोड्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, और जो बड़ी रोड्स थी या जो बड़ी सड़कें थी उनको बड़े पत्थरों से बनाया गया। लेटर रोड्स वर सरफेस्ड विद क्रश्ड स्टोन्स एंड टार, उसके बाद जो सड़कें हैं उनकी सतहें जो हैं वो क्रश्ड पीसे हुए पत्थरों और टार से। टार आप देखते हैं ना, अक्सर जब हम जा रहे होते हैं तो सड़कों पे लुक डाली जा रही होती है जो ब्लैक कलर की होती है, उसको टार कहते हैं। नाउ देयर आर वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन ऑल द कंट्रीज़, अब जो है वो दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनमें रोड्स यानी सड़कों का बहुत वसी निज़ाम मौजूद है। इन पाकिस्तान में देयर आर ओवर 2,63,775 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, पाकिस्तान में तकरीबन 2,63,775 किलोमीटर रोड्स बनाई गई हैं। दे जॉइन ऑल आर विलेजेस, वो तकरीबन हमारे तमाम गाँव, टाउन्स, कस्बों और शहरों को एंड सिटीज़ और शहरों को इकट्ठा करती हैं। दे लिंक द पोर्ट सिटी ऑफ कराची टू लार्ज मार्केट्स लाइक लाहौर, दे लिंक वो जोड़ती हैं द पोर्ट सिटी ऑफ कराची, कराची के मुख्तलिफ शहरों को, टू लार्ज मार्केट्स, बड़ी मार्केट्स की तरफ, लाइक लाहौर, पेशावर, कोयटा एंड एट्सेट्रा। यानी कि वो जो बड़ी सड़कें हैं वो छोटी छोटी सड़कों को मिलाकर, कोई कहीं सड़क अटैच है, कोई किसी के साथ अटैच हो रही है। दे ऑल्सो कनेक्ट ऑल द रीजनल मार्केट्स, वो तमाम रीजनल यानी कि जो आपके शहर के अंदरूनी मार्केट्स हैं उनको भी जोड़ती है, सो दैट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स कैन रीच द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जिसके बाद ख़रीदने और बेचने वाले इकट्ठे करने और तकसीम करने वाली जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ड मोटरवेज़, गवर्नमेंट ने मोटरवेज़ की तामीर की, टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैवल विदाउट ट्रैफिक जाम, के लोगों को सफ़र में कोई भी ट्रैफिक जैम के बगैर उनका सफ़र आसानी से गुजर सके। मोटरवेज़ डोंट हैव क्रॉसिंग्स एंड डोंट हैव इंटर स्मॉल सेटलमेंट्स, जो मोटरवेज़ हैं उनमें आप कहीं भी आसानी से इंटर या उतर नहीं सकते, आपका एक सफ़र शुरू हो गया तो आपको मंजिल तक ही पहुंचाएगा।
द मोटरवे नेटवर्क इन द नॉर्थ लिंक्स ऑल मेजर सिटीज़ विद इस्लामाबाद एंड द मकरान कोस्टल हाईवे लिंक्स कराची टू गवादर। द मोटरवे नेटवर्क, जो आपका मोटरवे नेटवर्क है, इन द नॉर्थ, शुमाल की तरफ, लिंक्स जोड़ता है ऑल मेजर सिटीज़, तमाम बड़े शहरों को, विद इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के साथ, एंड द मकरान कोस्टल हाईवे, और मकरान कोस्टल हाईवे के साथ, लिंक्स कराची, जो कि उसको कराची से जोड़ती है, टू गवादर, और गवादर के साथ। मोर एंड मोर पीपल नाउ यूज़ द बस सर्विसेज टू ट्रैवल विद इन द कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं सफ़र के लिए अपने ही मुल्क के अंदर। इट इज़ चीपर दैन फ्लाइंग, ये उड़ान वाले सफ़र से ज़्यादा कम पैसे वाला है, यानी चीप है। फास्टर दैन द रेलवेज़, और रेलवे से ज़्यादा तेज़ हैं। एंड रोड रीच ऑलमोस्ट ऑल रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्रीज़, और जो आपके रोड्स हैं वो तकरीबन मुल्क के अंदर हर छोटी बड़ी जगह पर ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेलवेज़। पाकिस्तान हैज़ अ रेलवे नेटवर्क ऑफ 11,881 किलोमीटर्स। जो पाकिस्तान के पास रेलवे नेटवर्क है वो 11,881 किलोमीटर्स का है। द ट्रेन कैरी गुड्स एंड पीपल्स ऑल ओवर द कंट्री। जो ट्रेन है वो ले जाती है चीज़ों को और लोगों को मुल्क के किसी भी हिस्से में। वी हैव पैसेंजर ट्रेन, हमारे पास एक मुसाफिर ट्रेन है, या हम मुसाफिर ट्रेन रखते हैं। एंड गुड्स ट्रेन्स, और चीज़ों के तबादले के लिए भी एक, यानी कि जिसे हम मालदार गाड़ी कहते हैं। सम ट्रेन्स पुल टैंक वैगन्स, कुछ ट्रेन्स जो होती हैं वो ले जाती हैं टैंक वैगन्स, यानी बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह। विच कैरी ऑयल्स, जिसके अंदर ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, एंड अदर लिक्विड्स, और कुछ लिक्विड मायाजात होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एयरवेज। In 1955, Pakistan started an airline called Pakistan International Airline. हम अक्सर पढ़ते हैं ना PIA। PIA मीन्स पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। 1955 में पाकिस्तान ने एक पहली एयरलाइन शुरू की, जिसे हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ज़रिए, या जिसे हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कहते हैं। टुडे PIA हैज़ मोर दैन 40 एयरक्राफ्ट्स। आज PIA के पास तकरीबन 40 से ज़्यादा जहाज़ हैं, या एयरक्राफ्ट्स हैं, या तैयारे हैं। इट हैज़ फ्लाइट्स टू ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ द पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चित्राल एंड गिलगित इन द नॉर्थ, एंड ग्वादर एंड पसनी इन द साउथ। इट हैज़ फ्लाइट्स, इसके पास फ़्लाइट्स हैं, यानी कि जो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। टू ऑल द मेजर सिटीज़, दूसरे शहरों में जाने के लिए। ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग, जो मुश्तमिल है चित्राल एंड गिलगित, चित्राल और गिलगित में, इन द नॉर्थ, शुमाल की तरफ, एंड ग्वादर एंड पसनी, और ग्वादर और पसनी की तरफ, इन द साउथ, जनूब में। कहने का लाइन का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो अपने PIAs के तैयारे हैं वो अब गिलगित, उसके बाद चित्राल, ग्वादर और पसनी की तरफ भी उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया, आप वहाँ पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। PIA ऑल्सो कनेक्ट्स द कंट्री विद एशिया। PIA ने जोड़ दिया है हमारे मुल्क को विद एशिया के साथ, यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका एंड द मिडल ईस्ट। प्राइवेट एयरलाइंस आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन द कंट्री नाउ। जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, यानी कि जो लोगों के ज़ाती जहाज़ हैं, वो भी अब हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं। देयर आर 42 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, तकरीबन 42 यानी 42 जो हैं वो देहाती एयरपोर्ट्स हैं। एंड 12 इंटरनेशनल, यानी कि जो हर शहर के अंदर हैं, जो आपके मतलब जैसे अब आपका इलामा इकबाल इंटरनेशनल हो गया, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, ये आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। एंड 12 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो आपका इलामा इकबाल एयरपोर्ट है वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होता है, जहाँ पे आपकी गैर मुल्की परवाज़ें भी आती हैं। विच हैव फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जहाँ पर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर की फ़्लाइट्स भी आ सकती हैं। जैसे आप हमारे इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर आप देखें, बाहर की फ़्लाइट्स भी लैंड हो सकती हैं, स्टे भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास है शिपिंग। इन अर्लियर टाइम्स, पहले वक्तों में, ट्रैवल बाय सी वॉज क्वाइट कॉमन। जो समुद्री सफ़र है वो तकरीबन कॉमन था। क्यों? पुराने दौरों में आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियाँ, बसें, कारें नहीं हुआ करती थी, आपके पास जानवर हुआ करते थे, और वो भी जानवर थे ना, कितना के ट्रैवल कर सकते थे, तो लोग समुंदर में कश्तियों के ज़रिए भी सफ़र कर सकते होते थे, स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग ओवरसीज़, ख़ास तौर पर जो समुद्री सफ़र है। नाउ शिप्स आर यूज्ड मेनली टू ट्रांसपोर्ट गुड्स।
लेकिन आजकल जो शिप्स यूज़ होती हैं वो तकरीबन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एंड कार्गो सच एज ग्रेन, और कार्गो सर्विस के लिए जो आपके दाने यानी कि अनाज, ऑयल एंड मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कार्गो सर्विस के लिए जो आपकी शूज़ होती है ना, वो इस तरह की बड़ी शिप्स यूज़ होती हैं जिसमें आप हैवी मशीनरी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पाकिस्तान शिप्स आर रन बाय द पाकिस्तान नेशनल शिपिंग। जो पाकिस्तान की शिप्स यानी कश्तियाँ हैं वो जो चलाई जाती हैं वो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए चलाई जाती हैं। अगर आपके पास आ जाए PNSC स्टैंड्स फॉर, तो आपका बनेगा पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। मोस्ट ऑफ द शिप्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स। इनमें से ज़्यादातर जो कश्तियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वी हैव 2 लार्ज पोर्ट्स। हमारे पास 2 बड़े लार्ज पोर्ट्स यानी कि ज़राए बंदरगाहें ही हैं, एट कराची एंड मोहम्मद बिन कासम। एक कराची में है और दूसरी मोहम्मद बिन कासम है। मैनी फॉरेन शिप्स कॉल एट दीज पोर्ट्स। बहुत सारी गैर मुल्की कश्तियाँ या जहाज़ जो हैं वो इन बंदरगाहों पर आते हैं। ब्रिंगिंग अस गुड्स, हमारे लिए चीज़ें लेकर आते हैं, दैट वी नीड, जो जिनकी हमें ज़रूरत होती है। A new port is being developed at ग्वादर। एक नई बंदरगाह बनाई जा रही है ग्वादर पर, ऑन द बलूचिस्तान कोस्ट, बलूचिस्तान के साहिल पर। यानी कि अब एक नई, पहले हमारे पास 2 हैं ना, एक कराची में और एक मोहम्मद बिन कासम, एक कराची के साहिल में और एक मोहम्मद बिन कासम में। अब हम तीसरी बना रहे हैं जो कि बलूचिस्तान के करीब बनेगी, ग्वादर पोर्ट, और वो बहुत सारे कंट्रीज़ को आपस में जोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 4th क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 6, यूनिट नंबर 4 का कल्चर एंड सोसाइटी का चैप्टर नंबर 12 कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन, रीडिंग, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन करवा दी थी। आज हम क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स। बयान करें कि कम्युनिकेशन क्या होता है, या कम्युनिकेशन या ज़राए इब्लाग या खबर रसाई का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन मीन्स, खबर रसाई का मतलब है वेज ऑफ कीपिंग इन टच, के अपने आप को दूसरे लोगों के साथ टच में रखें या उनके साथ अटैच रहें विद समवन एल्स, किसी और के साथ। यानी कि खबर रसाई का मतलब है आप अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ अटैच रखें ताकि आपको वक्तन ब वक्तन न्यूज़ मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में खबर रसाई के मुख्तलिफ ज़राए कौन कौन से हैं। द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, खबर रसाई के जो मेन तरीके हैं या जो ज़राए हैं इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में, आर पोस्ट ऑफिसेस, ईमेल, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड फैक्स। यानी कि जो हमारे मुल्क में खबर रसाई के जो मेजर तरीके हैं उनमें पहला है पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस के साथ भी लोगों के साथ टच में रह सकते हैं, आप ईमेल से भी लोगों के साथ टच में रह सकते हैं, टीवी से आप पूरी दुनिया की न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पर आप अपने एरियाज़ की या दूसरे लोगों की या फिर अपने सिटीज़ के अलावा दूसरे सिटीज़ की भी खबरें सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रेडियो पर आप खबरें सुन सकते हैं। एंड फैक्स, और फैक्स के जरिए आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। फैक्स आपका जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरह ही काम करता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बाय हैंड और आराम से काम करता है, और फैक्स आपका इलेक्ट्रॉनिक वे में मैसेजेस सेंड और रिसीव करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। What are the main advantage of email? Are there any disadvantages? यानी कि ईमेल का कोई फ़ायदा है तो वो भी बताएं, और अगर कोई नुकसानात हैं तो वो भी बताएं। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया एडवांटेज, यानी कि उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ सेंडिंग एन ईमेल, यानी कि जो मेन फ़ायदा है ईमेल भेजने का वो ये है, एज इट रीचेज द अदर पर्सन क्विकली, कि ये दूसरे इंसान के पास जल्दी से पहुंच जाता है। और उसके बाद है डिसएडवांटेज, यानी कि नुकसान। द डिसएडवांटेज ऑफ एन ईमेल,
ईमेल का जो एक नुकसान है वो ये है इज दैट इट रिक्वायर्स, ये डिमांड करता है या ये रिक्वायर करता है एंड ईमेल एड्रेस, कि किसी भी दूसरे इंसान का ईमेल एड्रेस आपके पास होगा तो आप उसे मैसेज भेज सकते हैं, वरना नहीं। एंड इंटरनेट कनेक्शन, और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तो ही आप उसको मैसेज भेज सकेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। What do you think roads are the most important part of the communications network in Pakistan? यानी कि आप क्या सोचते हैं कि जो रोड्स हैं, जो सड़कें हैं, वो कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि खबर रसाई का एक जरिया है पाकिस्तान में, और वो कितना ज़रूरी है। रोड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सड़कें जो हैं वो बहुत अहम हिस्सा हैं ऑफ द कम्युनिकेशंस खबर रसाई नेटवर्क का इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। व्हाई डू यू थिंक रोड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस नेटवर्क इन पाकिस्तान? आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है कि कैसे रोड्स जो हैं, सड़कें जो हैं, वो पाकिस्तान की खबर रसाई के काम में या उनको जोड़ने में किस तरह अहम किरदार अदा करती हैं? रोड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सड़कें एक अहम जरिया हैं ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क, खबर रसाई के ज़राए को जोड़ने में पाकिस्तान, पाकिस्तान में, बिकॉज क्योंकि द रोड्स लिंक, जो सड़कें हैं वो जोड़ती हैं और बिग सिटीज़, तमाम बड़े शहरों को, टू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, छोटे कस्बों और गांवों के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाई डू मोर पीपल ट्रैवल बाय रोड विद इन द कंट्री देन बाय एयर और ट्रेन? यानी कि किसी भी मुल्क के अंदर ज़्यादा लोग हवा यानी कि हवाई जहाज या ट्रेन के सफ़र से ज़्यादा किस तरह सफ़र करते हैं, यानी कि ज़्यादा लोग ट्रेन और एयर के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा सफ़र करते हैं? मोर पीपल ट्रैवल बाय रोड्स, ज़्यादा लोग जो सफ़र करते हैं वो सड़कों के ज़रिए करते हैं। एज इट इज़ फास्टर देन ट्रेन्स, क्योंकि ये ट्रेन से तेज़ रफ्तार है। चीपर देन ट्रैवलिंग बाय एयर, और सस्ता है हवाई जहाज के ज़रिए सफ़र करने से। रोड्स कनेक्ट, सड़कें जोड़ती हैं ऑल विलेजेस, तमाम छोटे गाँव को, टू स्मॉल टाउन्स, छोटे कस्बों के साथ, एंड सिटीज और शहरों के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान? व्हाट आर द नेम्स, क्या नाम है ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर जो बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स हैं। ऑल द एयरपोर्ट्स ऑफ द मेजर सिटीज, तमाम हवाई जहाज जो बड़े शहरों में हैं ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के, आर लिस्टेड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जो कि जाने जाते हैं बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स के हवाले से, जिनमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान एंड गवादर। मैं फिर से एक दफ़ा रिपीट करें, ऑल द एयरपोर्ट्स ऑफ द मेजर सिटीज़, तमाम हवाई जहाज बड़े शहरों के ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में, आर लिस्टेड एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स के हवाले से या के नाम से, जिनमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान एंड गवादर। इस्लामाबाद में जो एयरपोर्ट है उसको बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। इसी तरह लाहौर में अल्लामा इक़बाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और कराची में कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। इसी तरह बाकी शहरों में भी एयरपोर्ट्स हैं जो कि उनके नाम के साथ जाने जाते हैं। अब हम बुक वर्क की तरफ आएंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट बुक वर्क देखिएगा, आपने पेज नंबर 88 है आपका, आपने ए एक्सरसाइज भी नहीं करनी, आपने बी एक्सरसाइज भी नहीं करनी, आपने सी एक्सरसाइज करनी है जो आके आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रोड्स आर एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में आपका आएगा नेटवर्क। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट ट्रेन वर पुल्ड बाय डैश इंजन्स, स्टीम इंजन्स, स्टीम इंजन्स।
The first aeroplane was flown in the year 1903. 1903. Pakistan has dash kilometers of roads. 2,48,000 kilometers of roads. 2,48,000 kilometers of roads. Next देखिएगा, the Makran coastal highway links dash to dash Karachi and Gwadar. कराची टू गवादर. आपने एक्सरसाइज नंबर डी भी नहीं करनी. आपका पेज नंबर है 89. आपने एक्सरसाइज ई भी नहीं करनी. आप एक्सरसाइज नंबर एफ देखिएगा. फाइंड आउट द नेम और मेक ऑफ द लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड. यानी कि आपने जो मेन बड़ी चीज़ें हैं उनके बारे में बताना है. द नेम और मेक ऑफ लार्जेस्ट पैसेंजर, मतलब जो दुनिया में सबसे बड़ी लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, सबसे बड़ी जो मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है? उसका नाम है एयरबस 380. एयरबस 380. द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट एंड इट्स स्पीड, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट कौन सी है और उसकी स्पीड कितनी है? दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट ब्लैक बर्ड है और इसकी जो स्पीड है वो है 3530 किलोमीटर पर हॉर. 3530 किलोमीटर पर हॉर. आगे देखिएगा, थर्ड है आपके पास द फास्टेस्ट ट्रेन. इट्स नेम एंड स्पीड, जो सबसे बड़ी यानी कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार ट्रेन है उसका नाम क्या और उसकी स्पीड क्या है? शंघाई मैगलीब उसका नाम है एंड उसकी जो स्पीड है 430 किलोमीटर एंड पर हॉर, यानी कि 430 किलोमीटर पर हॉर चलती है वो. स्टूडेंट, ये था आपका बुक वर्क था आपका. उम्मीद करती हूँ आपने इनको साथ साथ नोट डाउन किया होगा. इनको साथ साथ अपनी कॉपीज़ पर लिखते भी जाइएगा और याद भी कीजिएगा. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.